हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो टू बिल्ड में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम बनाएंगे एक मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट नेटिव। और आप देख रहे हैं इस सीरीज का तीसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में हमने देखा डेमो ऑफ द एप्लीकेशन। सेकेंड एपिसोड में हमने सेटअप देखा कि हम प्रोजेक्ट को किस तरह सेटअप करेंगे, क्या लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, क्या हमारा फाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए। और आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि हम नेविगेशन बार कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे हमारे पास एक नेविगेशन बार है जिसमें हमारे पास सर्च फंक्शनैलिटी है, सर्च बटन है और वेरियस आइकन्स हैं एंड इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट बटन है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च बटन एंड रिक्वेस्ट बटन? तो सर्च बटन उस इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा जो लोकली हमारे डिवाइस में एग्जिस्ट करती होगी, और रिक्वेस्ट बटन हमारी हेल्प करेगा उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में जो हमारे डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई से। सो बैकएंड से हमारे पास एक डेटा आएगा, उस डेटा को हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके लिए हमारे पास है रिक्वेस्ट बटन। और हमारे पास है डिफरेंट सेक्शन लाइक कॉमिक्स, देन वी हैव गेम्स, बुक्स एंड ऑडियो बुक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मीम सेक्शन। तो आपने कुछ चीजों को गौर किया होगा कि रिक्वेस्ट बटन सब पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है गेम में रिक्वेस्ट बटन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो गेम में रिक्वेस्ट बटन इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी हमारे पास डेटा आएगा गेम में वो हमारे पास किसी एपीआई के थ्रू नहीं आएगा। सो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हम इस सेक्शन को कैसे बना सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड द कलर वी गोइंग टू यूज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कलर है और उसका क्या कोड है। सो मेनली हम 3 फाइल में काम करने वाले हैं आज। वो होगा हमारा control.jsx, homescreen.jsx एंड app.jsx। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इंडिविजुअल फाइल में करने क्या वाले हैं। तो control.js में हम इस कंट्रोल को बनाएंगे जो हमारा नैव बार है, इस सर्च फंक्शनैलिटी को बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्च सेक्शन में हम क्या करेंगे, नेविगेशन सेक्शन में हम क्या करेंगे, आइकन्स को हम इंपोर्ट करेंगे, हमारे कौन से कलर्स होंगे और क्या स्टाइल होगा। एंड इन होम सेक्शन हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेके आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मीम लिखा हुआ है। अगर मैं ऑडियो पे जाऊंगा तो यहाँ लिखा है ऑडियो बुक यूआई, बुक पे जाऊंगा तो यहाँ लिखा है book.ui। सो इन सब कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट करेंगे और ये सारा काम हमारा होगा होम स्क्रीन सेक्शन में। उसके बाद आता है हमारा ऐप सेक्शन। ऐप सेक्शन वो सेक्शन होगा जहाँ पर हमारे पास 2 मेन स्क्रीन्स होंगे, एक होगा होम स्क्रीन और एक होगा साइड स्क्रीन। इसके हम अगले एपिसोड्स में डीपली कवर करेंगे और यहाँ पर अभी हम सिर्फ बेसिक इंपोर्ट और एडजस्टमेंट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं VS कोड में और हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू हमने अपना वर्चुअल मोबाइल भी ओपन कर लिया है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टर्मिनल में और लिखना पड़ेगा कमांड npm start। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है और अब हम अपना एप्लीकेशन अपने सिमुलेशन में ओपन करते हैं। टर्मिनल को फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं और आज हम वर्क करेंगे ऐप सेक्शन, होम स्क्रीन एंड control.jsx पे। तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे ऐप पे, देन हम मूव ऑन करेंगे होम पे, देन हम मूव ऑन करेंगे कंट्रोल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है एंड आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा बिल्ड क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमने ऐप लिखा है और ऐप यहाँ पर भी लिखा है कोने में, ये दिख नहीं रहा। तो इसके लिए फिलहाल हम यूज कर लेते हैं सेव मीडिया व्यू। एंड आई थिंक सेव मीडिया व्यू को हमें रिएक्ट नेटिव के थ्रू नहीं इंपोर्ट करना है क्योंकि हमने इसके लिए एक लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल कर रखी है। एंड अगर आप जाओगे package.json में तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा या रिएक्ट नेटिव सेव मीडिया व्यू कॉन्टेक्स्ट, तो हमें इसका यूज करना है। तो हमने यूज किया है सेव मीडिया व्यू और हमारे पास ऐप यहाँ पर आ चुका है।
तो अब हम लिखेंगे कोड इनसाइड app.jsx और हमारा मेन काम होगा कि हम एक नेविगेशन क्रिएट करें जिसमें हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, एक होगा होम स्क्रीन, एक होगा साइड स्क्रीन। और जितने भी हमारे पास अदर कंपोनेंट्स है लाइक गेम्स, कॉमिक्स, मूवीज, टीवीज एंड ये सारे कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे होम स्क्रीन में। ओके, सो शुरू करते हैं। तो पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने होम स्क्रीन एंड साइड स्क्रीन को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इंपोर्ट करेंगे नेविगेशन कंटेनर। तो हमारा होगा ये नेविगेशन कंटेनर। एंड अब हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, जो हमें मिलेगा रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव स्टैक से। एंड तो अब इसके थ्रू हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे। तो स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल const stack इक्वल टू क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। अब इस स्टैक का हम यूज करेंगे नेविगेशन क्रिएट करने के लिए। तो हम यूज करेंगे नेविगेशन कंटेनर। सो इसको हम यूज करेंगे इनसाइड सेफ एरिया व्यू। सो यहाँ पर हम को यूज करते हैं एंड इनसाइड हमारा सभी के सभी मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब हम यूज करेंगे स्टैक डॉट नेविगेटर स्क्रीन ऑप्शंस, देन भी होगा हेड्स ऑफ फॉल्स, देन हम क्रिएट करेंगे स्टैक स्क्रीन। इसको पहले ऑफ क्लोज कर लेते हैं, स्टैक स्क्रीन। एंड देन हम होम एंड साइड के लिए 2 अलग अलग स्क्रीन क्रिएट करेंगे। एंड आफ्टर दैट we will going to close stack navigator। तो हमने होम स्क्रीन एंड साइड स्क्रीन को सीन्स में अटैच कर दिया है। एंड अब हम एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेंगे हमारे इस पूरे स्क्रीन के बैकग्राउंड के लिए, जो हमारा मेन बैकग्राउंड कलर होगा। तो हमारा ऐप का सेक्शन का काम यहाँ पर हो गया है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है। हमने बस नेविगेशन ऐड किया है कि हमारे पास एक होम स्क्रीन एक साइड स्क्रीन है, पर होम स्क्रीन के अंदर क्या है, साइड स्क्रीन के अंदर क्या है, ये अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है। तो अब हम क्रिएट करेंगे होम स्क्रीन। तो हम आगे होम स्क्रीन पे अब हम एक बेसिक सा कमांड लिखेंगे RFNES। एंड अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। तो आपको 3 एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। तो हमें ये पहला एक्सटेंशन, ये दूसरा एक्सटेंशन और ये तीसरा एक्सटेंशन, हमें इन तीनों को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो ये हमारा होम स्क्रीन तैयार हो गया है। एंड अब हम इंपोर्ट करेंगे सारे UIs। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गेम हो, कॉमिक हो, मूवी हो, ये सारे जो UI है हमारे, ये सभी के सभी एग्जिस्ट करेंगे होम के अंदर। तो पहले इन सभी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने सारे अपने कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लिया है। एंड होम स्क्रीन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अभी हम कंट्रोल को क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम इमेज को ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे, एंड क्लिक होने पे हमारे पास कौन सा इमेज होना चाहिए, सारी चीज को हम ऐड करेंगे कंट्रोल में। एंड होम स्क्रीन में हमने बस एक टेक्स्ट ऐड किया है जिसका नाम है होम स्क्रीन, और यहाँ पर ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं होम स्क्रीन। तो अभी हम क्रिएट करेंगे अपना कंट्रोल। सो आपको वही कमांड लिखना है RFNES। आपको एक बेसिक सा लेआउट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने जितने भी आइकन्स हैं उन सबको इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी हमने सारे आइकन्स को इंपोर्ट कर लिया है। सो अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे
जिसका नाम रहेगा टैब्स। एंड इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे और हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक होगा आइकन। सो इस सिनेरियो में हमारे पास है टीवी एंड एक होगा उसका नेम। सो इंस्टेड ऑफ नेम हम यूज करेंगे टैब। एंड इस टैब का हम यूज करेंगे अपने नेविगेशन सेक्शन में इन सभी आइटम को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर। तो हम इसका एक लेआउट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं जितने भी स्टाइल्स एंड उनके क्लासेस लिखूंगा तो उस क्लासेस को मैं CSS में लास्ट में ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो इससे हमारा जो कंसिस्टेंसी होगा वो इजीली मेंटेन होगा। सो हमने टैब वेरिएबल क्रिएट किया था। अब हम इस पे एक मैप फंक्शन लगाएंगे ताकि हम इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको इंडिविजुअली लिख सकें और उन्हें डिस्प्ले कर सकें। तो हमारे पास ये जो एक्टिव टैब है ये हमारे पास ऊपर से आएगा, यहाँ से कंट्रोल के सेक्शन में से। सॉरी, यहाँ पर आएगा एक्टिव टैब। सो ये येलो लाइन हमारे पास इसलिए आ रही है क्योंकि हमने टचबल ओपेसिटी के अंदर अभी तक कुछ नहीं लिखा, तो हम इस पे भी लिखेंगे बाद में। पहले हम ऑन क्लिक फंक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में हम ऑन क्लिक की जगह ऑन प्रेस यूज करते हैं। तो हमारे पास ये जो नेविगेशन है ये हमारे पास ऊपर से आएगा, सेम एज हमारा अदर फंक्शनैलिटी लाइक एक्टिव टैब। हमारे पास जो नेविगेशन है ऊपर से आएगा, साथ ही साथ ये जो सेट एक्टिव टैब है ये भी हमें ऊपर से ही मिलेगा। एंड ये सेट सर्च क्वेरी की भी जो वैल्यू है वो हमें ऊपर से ही मिलेगी। तो टचबल ओपेसिटी में हमें जो भी चाहिए था हमने लिख चुका है। और हम इमेज को शो करेंगे तो हम लिखेंगे इमेज, और इमेज हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव से। तो यहाँ तक हमारा जो कोड था ये मेनली था नेविगेशन के आइकन्स के लिए एंड उसका क्या टेक्स्ट होगा उसके लिए। अब हम क्रिएट करेंगे सर्च सेक्शन के लिए एक इनपुट एंड 2 बटन्स।
तो अब हमारे पास इनपुट सेक्शन हो चुका है एंड अब हम क्रिएट करेंगे बटन। हमारे पास मेनली 2 बटन होंगे, सर्च बटन एंड रिक्वेस्ट बटन। तो हमारा सर्च बटन तैयार हो गया है। अब हम क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट बटन। पर रिक्वेस्ट बटन क्रिएट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रिक्वेस्ट बटन है वो टीवी, मूवी एंड गेम सेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट वेरिएबल हम एक कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो अब हम इसे सर्च की जगह लिख देंगे रिक्वेस्ट। एंड ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम लिखेंगे इसकी CSS। तो हमारा कंट्रोल तैयार हो चुका है। अब इस कंट्रोल को हम इंपोर्ट करेंगे हमारे होम स्क्रीन में। तो अब हम यहाँ पर कुछ कोड लिखें जो हमें ये बताएंगे कि हमारे पास कौन सा टैब एक्टिव है, कौन सा टैब एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं एंड कुछ डेटा को मंगा लेते हैं।
अब हम यहाँ पर दो चीज़ को डिस्प्ले करेंगे। पहले हम करेंगे कंट्रोल को डिस्प्ले एंड देन ऑल द कंपोनेंट जो हमने ये इंपोर्ट किया है इसको डिस्प्ले करेंगे बेस्ड ऑन कि कौन सा टैब हमारे पास एक्टिव है। एंड आफ्टर क्रिएटिंग एवरीथिंग हम इसे सेव करेंगे। Ctrl+S हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। एंड अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप ऐसे से रीलोड कर देना है। टर्मिनल पे आना है, आपको क्लिक करना है R। जैसे आप R क्लिक करेंगे आपका जो पेज है वो रीलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा नेविगेशन बन के आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ कलर मिसिंग्स है। नेविगेशन पे क्लिक करने पे एक बैकग्राउंड कलर आना चाहिए था जो नहीं आ रहा है। अब उसको देखते क्या दिक्कत है। एंड हमें एक एरर टाइप आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कंट्रोल में जाना है और हमने यहाँ पे की डिफाइन किए, इसको कैपिटल से लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। एंड अगर आप इसे सेव करेंगे तो आपका ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया। हमने यहाँ डिफाइन तो कर रखा है बैकग्राउंड कलर एक्टिव टैब एक्टिव, बट हमने इसे यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा है। दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने जब मैप क्रिएट किया जिससे हमारे पास इंडिविजुअल सेक्शन आ गए, जैसे ये इंडिविजुअल सेक्शंस आ गए। एंड यहाँ स्टाइल के बाद डॉट के बाद हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा एक्टिव टैब। एंड अगर आप इसे अब सेव करेंगे तो आप जैसे देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया है। और नेक्स्ट जो चीज है वो है ये टेक्स्ट, जिसमें यहाँ लिखा है ऑडियो बुक यूआई, यहाँ लिखा है एनिमे यूआई, यहाँ लिखा है मीम यूआई। तो ये सब आप में लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आपको अगर लिखना है तो सिंपली आप हर एक कंपोनेंट्स पे जा सकते हैं। जैसे यूआई पे गए, हम गए anime.ui। यहाँ पर जो ये आपको स्टाइल दिख रहा है ये सेम स्टाइल है जो हमने होम स्क्रीन में लगाया है, ये स्टाइल्स। तो सिंपली आपको स्टाइल कॉपी कर लेना है यहाँ से एंड anime.ui में आना है। फिलहाल आपके पास यहाँ कुछ नहीं होगा तो आपको लिखना है RFNES एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये स्टाइल को कर देना है पेस्ट। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपका सेम टू सेम यहाँ पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस एपिसोड में इतना काफ़ी। हम आपसे मिलेंगे एपिसोड 4 में।